हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी सेंटर में। मैं हूं दीपक कुमार। आज हम आप लोग को पहला चैप्टर विद्युत धारा पढ़ाने वाले हैं। समय नहीं गवाएं, इससे तुरंत वीडियो शुरू करें। विद्युत धारा को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा आप कहते किसे हैं? आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह को दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ दर क्या है? समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसी यहाँ दर कहलाता है। यानी आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश धन आवेश, ऋण आवेश, आयन भी हो सकता है। आवेश क्या हो सकता है? धन आवेश और ऋण आवेश, आयन भी हो सकते हैं। और विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आई, इसको बोल सकते हैं भी इंग्लिश में। इसको किससे सूचित करते हैं? आई से सूचित करते हैं। और इसका ऐसा मात्रक होता है एम्पेयर होता है। इसका ऐसे मात्रक क्या होता है? एम्पेयर। और विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि। इसको आगे बताएंगे कैसे है अदिश राशि। जो यदि अब इसका दो फार्मूला होता है। यदि एक समान आवेश प्रभावित होने पर इसका फार्मूला होता है I बराबर क्यू बाई टी। क्यू की जगह एन बाई टी लिख सकते हैं। और दूसरा होता है यदि असमान आवेश प्रभावित होने पर इसका I बराबर डी क्यू बाई डी टी होता है। डी यहाँ क्या है? यहाँ डिफरेंस है। डी समय में अंतर यानी डिफरेंट है, समय में अंतर, यहाँ डी है। अब आता है डायरेक्शन मतलब होता है दिशा। तब उच्च विभव को कहते हैं प्लस और निम्न विभव को कहते हैं माइनस। उच्च विभव को कहते हैं प्लस, निम्न विभव को कहते हैं माइनस। अब इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव मतलब निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। प्रोटॉन की प्रवाह की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। प्रोटॉन माने पॉजिटिव माने उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अब आता है विद्युत धारा। जो पढ़ रहे हैं लेसन, उसका किसका दिशा होता है? क्या दिशा होता है? तो विद्युत धारा की दिशा होता है, प्रवाह की दिशा होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। प्रोटॉन और की प्रवाह की दिशा और विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा दोनों का एक ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है। अब विद्युत धारा अदिश राशि है, कैसे मालूम करेंगे? देखिए, विद्युत धारा में मान और दिशा दोनों होता है। विद्युत धारा में मान और दिशा दोनों होता है, परंतु यह योग के लिए सदिश के नियम का पालन नहीं करता, जिसके कारण विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि है। अब हम समझेंगे कि एक समान आवेश प्रभावित होने पर I बराबर क्यू बाई टी फार्मूला कब लगेगा और असमान आवेश प्रभावित होने पर I बराबर डी क्यू बाई डी टी कब फार्मूला लगेगा, ये दोनों में समझते हैं। अब समझिए, तार में ये तार है, मान लीजिए ये तार है। ये तार में दो तरह से धारा प्रभावित हो सकता है। एक होता है 5 सेकंड में अगर 10 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन धारा प्रभावित हो रहा, तो यह समय के साथ समय इसमें नहीं दिया हुआ। 5 सेकंड में 10 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन प्रभावित हो रहा। क्या हो रहा? समय एक समान रूप से समय के साथ प्रभावित हो रहा, यानी इसमें आवेश समान है। लेकिन अगर यही क्यूब बराबर दे दिया जाए 6t² माइनस 4t प्लस 2, तो ये समय के साथ आवेश बदल रहा। यहाँ की समय के साथ आवेश निरंतर जारी है, यानी लगातार है, निरंतर है। आवेश क्या है? निरंतर है। यहाँ लेकिन समय के साथ आवेश बदल रहा है। जैसे कुछ पहला सेकंड में आवेश कुछ होगा, दूसरा सेकंड में आवेश कुछ होगा, और तीसरा सेकंड में भी आवेश कुछ होगा। यहाँ क्या होगा? तीसरा सेकंड में भी आवेश कुछ, पहला सेकंड में भी आवेश कुछ होगा, दूसरा सेकंड में भी आवेश कुछ होगा, तीसरा सेकंड में भी आवेश कुछ होगा। इसलिए यहाँ निरंतर, यहाँ समय के साथ आवेश परिवर्तन हो रहा, इसलिए यह असमान रूप से धारा इसमें जा रहा। असमान रूप से इसमें धारा जा रहा। समझ गए? असमान रूप से धारा समझ में तो आ गया क्या है ना है, जो समझ में आ गया। अगर देखिए, अगर समय में अगर क्वेश्चन दिया हुआ, अगर क्वेश्चन में कोई आवेश में टाइम लगा हुआ नहीं है, तो क्यू बाई टी से लगाएंगे फार्मूला। क्या लगाएंगे? I बराबर क्यू बाई टी फार्मूला लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में आवेश में टाइम लगा हुआ, तो ऐसा लिखा हुआ हो, क्यू बराबर ऐसा लिखा हुआ 5t² ऐसा लिखा हुआ हो, तो क्या लगाएंगे? I बराबर डी क्यू बाई डी टी फार्मूला लगाएंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए न्यूमेरिकल, इस दोनों फार्मूला से न्यूमेरिकल किस तरह बनता है। अब देखिए, क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है t बराबर 5 सेकेंड,
और n बराबर दिया हुआ है 10 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें पूछ रहा है कि I बराबर क्या होगा, वाट। तो समझ गए कि I बराबर फार्मूला क्या होता है मेरा, I बराबर फार्मूला होता है Q/T। Q को जगह NE/T लिख सकते हैं। N हमको दिया हुआ है, E सबको मालूम होगा, E सबको मालूम होगा। E का मान कितना होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। ये तो सभी को याद होगा, ये सभी को याद होगा 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। ये तो परमानेंटली सबको याद है, या इसका मान परमानेंटली फिक्स है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। तो अब इसको फार्मूला सेट कर दीजिए। n के जगह दिया हुआ है 10 के पावर 8, E के जगह 1.6 गुना 10 के पावर -19 बटा टाइम दिया हुआ 5 सेकेंड। अब इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद -19 में से 8 गया तो कितना बड़ा 10 टू पावर यानी -11, क्या 11 गुना 1.6 बटा 5। इसको हटा दीजिए यहाँ से तो 10। अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 हो गया, 5 दूना 10, 8 बटा 25 गुना 10 के पावर -19। इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, भाग देंगे तो 0.32, क्या आएगा 0.32 गुना 10 के पावर -11। धारा निकाले हैं, क्या निकाले हैं, धारा निकाले हैं ना। तो धारा का क्या होता है ऐसे मात्रक, एम्पेयर। तो इसको एम्पेयर भी बोल सकते हैं। यहीं पर हमारा आंसर, इतना आंसर समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर जगह नहीं है, ऐसे देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन के लिए पेज लाना पड़ेगा, रुकिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए किस तरह बनेगा दूसरा फार्मूला से। फार्मूला क्या होता है, I बराबर dq/dt। फार्मूला होता है I बराबर dq/dt। अगर q बराबर आवेश बराबर दिया हुआ 5t² - 8t + 6 दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे। इसमें सबसे पहले फार्मूला क्या लगाएंगे, और t बराबर दिया हुआ है 3 सेकेंड, तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है। इसमें dq/dt, सभी में dq/dt लगा देंगे, ये फार्मूला लगा देंगे। इसमें भी लगा देंगे अलग, q की जगह कितना लगेगा वैल्यू 5t² बटा dt माइनस d8t बटा dt प्लस d6 बटा dt हो गया। dq/dt को क्या कहते हैं, I। dq/dt को I कहते हैं, लिखा गया। अब इसको देखिए, डॉक्टर किसका है, T का, तो ऊपर भी मरीज भी T का है, तो ऊपर भार 2 है, इसको एक कम कीजिए, भार 5 ऊपर से 2 उतार दीजिए इंटू 2, एक भार कम कीजिए तो हो गया। इसको कीजिए, डॉक्टर T का है, मरीज भी T का है, तो 8, एक भार कम कीजिएगा तो नहीं लिखाएगा, प्लस डॉक्टर T का है। अब ऊपर डॉक्टर T का है लेकिन मरीज ऊपर नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, डॉक्टर T का है लेकिन ऊपर इलाज भैंस का कर रहा है, तो भैंस का कर रहा है इलाज, तो भैंस बराबर 0। डॉक्टर T का है लेकिन ऊपर मरीज है, T का नहीं है, तो भैंस का इलाज डॉक्टर करेगा, भैंस है ये ना, नहीं है, तो 0 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 10t - 8, 0 लिखा गया। अब t का मान दिया हुआ 3 सेकेंड, 10 गुना 3 -8, 30 - 8 बराबर क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 22। क्या निकाले हैं, I एम्पेयर, 22 एम्पेयर आ गया आंसर। समझ में आ गया होगा। फिर एक और देख लिए। अच्छा, डिफ्रेंशिएशन आपको नहीं समझ में आया होगा, देखिए समझ में आ जाएगा, एक बार देख लीजिए। अगर d5t² रहे या q रहे तो कुछ नहीं करना, नीचे देखें कि डॉक्टर हमारा T का है, ऊपर भी T है, कुछ नहीं कीजिए, एक भार कम कीजिए, पटक के एक बार भार पटक दीजिए, उसके बाद भार कम कीजिए, 15t, एक बार कम कीजिए, 2 हो जाएगा। अगर रहेगा डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, डिफरेंशिएशन रहेगा d5dt। अगर डॉक्टर T का है, ऊपर भी डॉक्टर T नहीं है, तो नहीं होगा इसका इलाज, 0। डॉक्टर T का है, अब इलाज कर रहे हैं डॉक्टर का, मरीज का, तो ऊपर है ये नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 0 हो गया। अगर यहाँ रहेगा d5t,
बटा dt। इसको डॉक्टर है तो 5 होगा। t/t कट जाता है, कटेगा नहीं, असलियत में कटता नहीं है, 1 होता है माइनस कट के, इसलिए 5 आंसर इसका हो गया। अगला देखिए, अगर रहेगा dt बटा dt तो इसका हमारा 1 हो जाता है। इसका हमारा क्या हो जाता है, कट के इसे भी 1 हो जाता है। अगर d रहेगा 8/dt तो इसका 0। हमेशा संख्या का कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है। हमेशा किसी भी संख्या का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। अगला 2 क्वेश्चन और देखिए, अभी आज न्यूमेरिकल 2-3 क्वेश्चन देख लीजिए। अब 2 ऑब्जेक्टिव देखते हैं। 2 ऑब्जेक्टिव देखते हैं। विद्युत धारा किसके प्रवाह का दर है, विद्युत धारा किसके प्रवाह का दर है। पहला में इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा दोनों और चौथा न्यूट्रॉन। तो विद्युत धारा किसके प्रवाह का दर है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, दोनों, न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपको हम बताए हैं कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, आवेश के प्रवाह के दर को क्या बताया, आपको बताए हैं आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन यहाँ आवेश के प्रवाह किसके बराबर होता है, आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आपको मालूम होगा किसको कहते हैं, आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश, यहाँ आवेश रहता तो आंसर होता, लेकिन आवेश इसमें नहीं दिया। तो आवेश किसको कहते हैं, आवेश धन आवेश भी हो सकता है या तो आवेश ऋण आवेश भी हो सकता है। धन को कहते हैं प्रोटॉन और ऋण को कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हो सकता है, तो इसका आंसर दोनों। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में मार खाता है बच्चों से, लेकिन कोई बना नहीं पाता, इसलिए ध्यान पूर्वक देखिए। विद्युत धारा किसके प्रवाह का दर है, आवेश रहता तो आंसर सही रहता है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, दोनों और न्यूट्रॉन दे दिया। क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, दोनों या तो न्यूट्रॉन। तो इसमें दोनों हो जाएगा, क्योंकि आवेश जानते हैं धन आवेश भी हो सकता है, ऋण आवेश भी हो सकता है। इसलिए प्रोटॉन धन आवेश है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश है, इसलिए दोनों। अगला क्वेश्चन यही है, विद्युत धारा किसके प्रवाह का दर है। तो ये भी तो जान गए क्या, आवेश का प्रवाह का दर है। लेकिन आवेश रहता है इसमें तो हो जाता है, लेकिन आवेश नहीं देके धन आवेश लिखा, ऋण आवेश लिखा, फोटोन लिखा। फोटोन हम जानते हैं कि फोटोन का द्रव्यमान शून्य होता है। फोटोन के बारे में जानते हैं हम लोग कि फोटोन का द्रव्यमान क्या होता है, शून्य होता है। फोटोन का द्रव्यमान शून्य होता है। तो धन आवेश, ऋण आवेश, फोटोन, आयन। तो हम समझ गए कि आवेश कितना क्या होता है, धन आवेश भी होता है, ऋण आवेश भी होता है। लेकिन आयन भी किसको कहते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। धन आवेश और ऋण आवेश को आयन कहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऋण आवेश। इसका आंसर हो जाएगा आयन, क्योंकि धन आवेश